कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहां भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। शिव, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो ना? तो फिर आज के बाद मुझे डीके के पास जाने के लिए फोर्स मत करना। राखी, कब तक यूं ही अकेले जिंदगी काटोगी? सिंह साहब, अपन को 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख? ठीक है, लेकिन अचानक इतने पैसों की जरूरत? अपन का बहन का शादी है। लेकिन बिल्ला, जहां तक मुझे जानकारी है, हमारी तो कोई बहन नहीं है। ये जरूरी तो नहीं कि तुमको अपन के बारे में सब मालूम हो। अब तो सिर्फ एक ही तमन्ना है। क्या मैं पूछ सकती हूँ तमन्ना क्या है? फिर कहीं कोई डीके जैसा ना आ जाए हमारी जिंदगी। इंसान को कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। इस दुनिया में अगर डीके जैसे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। ऐसे लोग जो पहली मुलाकात में ही दूसरों के काम आ जाते हैं। जया, प्लीज जया, जया, उस बहाने मुझे एक घूमने का मौका मिल जाएगा। जया, जया, पता है इस घर की 4 दीवारी में मैं घुट जाती हूँ। पता है मेरे डैडी ने मेरे लिए एक 5 स्टार होटल खोलने का फैसला किया है। प्लीज जया, अपने बॉस से बात करो। तुम्हें लगता है तुम्हारे डैडी तुम्हें काम करने की परमिशन दे देंगे? सिंह साहब, ये आप क्या बोलता है? तुमको मालूम है आज अपन का बहन का वास्ते 2 लाख रुपए पहुंचाने का है। और एक बात अपन का समझ में नहीं आता है, ये काम आपने बंटी को दिया था ना, तो फिर वहां जाने से उसको क्या को रोकता है? देखो बिल्ला, बंटी एक नया आदमी है। देखो मुझे उस पर भरोसा नहीं है। क्या बात है बिल्ला? तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे वहां पे तुम्हारी कोई जान ले लेगा। सिंह साहब, अगर अपन पनवेल कल जाएंगे तो? ठीक है, तो फिर जाके तुम वाले साहब से कह दो। देखो उन्होंने ही कहा था तुम्हें आज जाने। दीपक, ये वही फ्रेंड है जिसकी नौकरी के बारे में मैंने भानु से बात की। अच्छा, क्या कहा भानु जी? क्या कहेंगे? He's agreed to it. Good. Congratulations. थैंक यू। Excuse me, I go and change, okay? चाय। I'll be back in 2 minutes. ठीक है, तब तक तुम चाय पी लो। थैंक यू। और जया, मुझे नौकरी कब से ज्वाइन करनी पड़ेगी? पहले इंटरव्यू, फिर अपॉइंटमेंट लेटर एंड फिर ऑन द जॉब। डीके, मेरा ख्याल में बाली ने तुम्हें इसलिए बुरा भला कहा है, शायद वो ये सोच रहा है कि तुम जोश में आ जाओ और अपना इरादा बदल दो। और हो सकता है वो ये भी सोच रहा हो कि शायद इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं सैयद, बाली की बातों से उसके दिल में छुपी हुई मेरे लिए नफरत झलक रही थी। There is something more, कुछ और है। मैं मानता हूं कि मेरे गैर कानूनी धंधे छोड़ने से बाली के धंधे पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि बाली के ज्यादातर काम मैं ही करता हूं या करवाता हूं, और बाली के पास आज की डेट में मुझ जैसा आदमी नहीं है। ठीक है भाई, एक बात तो है, जब किसी का धंधा बिगड़ता है तो वो पंगा तो जरूर लेता ही है ना। तो बाली कोई ना कोई एक्शन तो लेगा ही ना। वैसे बाली अपनी जगह पर सही है और तुम अपनी जगह पर सही। बस अब तो यही देखना है कि बिना दुश्मनी मोल लिए तुम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचते हो। ठीक है, बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी, एक चुप और 100 सुख। समझ गया सैयद, अगर खामोशी इख्तियार करने में ही भलाई है तो मुझे मंजूर है। यह हुई ना बात, बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है,
हाँ बाली साहब, आदावर्द सैयद भाई, हम आपके अभी दीदार करना चाहते हैं। हाँ भी पहुंच रहे हैं हम। शुक्रिया शुक्रिया। सैयद, जब तुमने शिवा की सुपारी वापस की तो मैं समझा कि मैंने एक अच्छा दोस्त खो दिया, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। अब डीके, दोस्ती अपनी जगह पर होती है, धंधा अपनी जगह पर होता है। लेकिन सैयद, याद है एक दिन तुम्ही ने कहा था कि सैयद किसी से दोस्ती नहीं करता। पर डीके, अगर तुम बदल सकते हो तो क्या मैं नहीं बदल सकता है? बाली हमारा इंतजार कर रहा है, हमें फौरन चलना चाहिए। आ जाओ। ओहो सैयद साहब। वाले साहब, वाले साहब। वाले साहब, देखिए कब आइए बैठिए। वाले साहब, इतनी रात में आपको तकलीफ देने के लिए भी माफी चाहता हूं। माफी? कैसी बातें कर रहे हैं? दोस्तों में तो माफी की बात करना ही गुनाह है। एक एक हो जाए। हाँ श्योर श्योर। चीयर्स। चीयर्स। लेकिन हाँ सैयद साहब, डीके ने बुरे धंधे बिल्कुल छोड़ दिए हैं। और फिर शराब पीना भी तो बुरे धंधों में से एक होता है। भाई मुझे तो बड़ी खुशी है कि कम से कम हम में से कोई एक तो पैदा हुआ जिसने सादा जीवन, उच्च विचार पालन करने का निर्णय ले लिया। माली साहब, आप सीरियस कब होते हैं, मजाक कब करते हैं, ये बात आज तक सैयद टोकरी की खोपड़ी में नहीं है। सैयद साहब, मेरा तो बचपन से ही बातचीत करने का स्टाइल ऐसा रहा है ना डीके? माली साहब, बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी कि बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो घुलाटी मारना नहीं छोड़ता। भाई वाह, क्या बात कही अरे भाई मजा आ गया, मजा आ गया। अरे अरे सीधा बोतल से। अरे अरे आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? सैयद, मैंने बाली से थोड़ा मजाक कर लिया, ये तो सीरियस हो गया। मैं और अंडरवर्ल्ड से इस्तीफा। मैं तो एक पल के लिए घबरा ही गया था सैयद साहब। मैं डीके को दिल से चाहता हूं। अच्छा आप ही बताइए, क्या हम लोगों के लिए सुधरना या शराफत का बिजनेस करना पॉसिबल है? नहीं वाले साहब, मैं डीके को यही समझा रहा था। डीके, मैंने इसीलिए कड़वे लफ्जों का इस्तेमाल किया था। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तो मुझे यकीन है कि आप मेरे कातिल को जिंदा नहीं छोड़ते। डीके, अभी तक इस शहर में वो हस्ती पैदा नहीं हुई है जो मेरे होते हुए तुम पर वार करने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाने की जुर्रत कर सके। हाँ डीके, हमारे होते हुए परिंदा भी तुम तक नहीं पहुंच सकता। वाली साहब, एक बात कभी मत भूलिएगा, जैसे आप मेरे अपने हैं, डीके भी बिल्कुल वैसे ही मेरा अपना है। जो भी आदमी इंसानियत की इस चार दीवारी को पार करने की कोशिश करेगा, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। वालिद साहब, हम तीनों दोस्त थे, दोस्त हैं और हमेशा दोस्त रहेंगे। आजकल डीके के हालात कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहने वाले। इसलिए हमें मिलजुल कर डीके की मदद करनी होगी।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। डीके तक पहुंचने के लिए सामने वाले को सबसे पहले मेरा मुकाबला करना होगा। जब वो जिंदा बचेगा तब डीके के पास पहुंचेगा ना। ये मेरा वादा है सैयद। वाली साहब वाकई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने जो कुछ भी तुम्हें कहा होगा ना, तुम्हारी अच्छाई के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए कहा होगा। डीके, सैयद साहब ठीक कह रहे हैं, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। वाली साहब, डीके वादा करता है कि आज, अभी और इसी वक्त से आपके बताए हुए रास्ते को बदलने का ख्याल सपने में भी नहीं सोचेगा। वाह, ये हुई ना बात। मुबारक हो वाले साहब, अपन लोग का काम हो गया। अपन को पहले ही मालूम था कि डीके अपन लोग को तलाक नहीं दे सकता। बेवकूफ लड़के, डीके जितना जमीन के ऊपर है उससे डबल जमीन के नीचे। उसकी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली फितरत को मैं अच्छी तरह पहचान गया हूं। वो हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मैंने उसकी आंखों में गद्दारी पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि सैयद कोपरी भी उसके इस खेल में शामिल हो, या ये भी हो सकता है कि वो सैयद कोपरी को बेवकूफ बना रहा है, या हो सकता है वो सैयद को सुधार दे। इससे पहले हमें डीके को ऐसे ही छेंगा वाले साहब, अपन डीके को उड़ा डालेगा। बिल्ला, जल्दीबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठाना जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो। तुम फिलहाल डीके की एक्टिविटीज को देखो, क्या करता है, कहां जाता है, और हां, मेरे ऑर्डर के बगैर कोई कदम मत उठाना। ठीक है वाले साहब, ऐसे ही छुएंगा। चलता है। तो कंसाइनमेंट के लिए आप कल किसी को भेज दीजिएगा। ओके। हमारे यहां से सब सामान जो भी है आपको मिल जाएगा। ये उस कंपनी की रेपुटेशन क्या है, ये तो मुझे मालूम होनी चाहिए। डैड, कल मेरी फ्रेंड जया आ रही है, वो आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ बता देगी।
Okay, let's go for dinner. Come. तो तुमने अपनी पूरी स्टडीज वहीं पर खत्म की? अभी तक। So how do you like India? इंडिया में तो मैं बहुत आती जाती थी, लेकिन फिर भी। Hi Dad. Hello, 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 बेटी. Dad, you meet friend Jaya. Hello, जया. Hello. आराम से बैठो बेटी. तुम किम की दोस्त हो, इसलिए मेरी बेटी समान हुई. इसे अपना ही घर समझो. मुझे खुशी हुई कि तुमने किम के लिए कोई नौकरी तलाश की है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उस कंपनी का मालिक कौन है, इसे क्या काम करना होगा? अंकल, उस कंपनी का नाम है आशियाना बिल्डर्स और उसके मालिक का नाम है भानु प्रताप. मैं वहाँ भानु जी की पर्सनल सेक्रेटरी का काम करती हूँ. मैंने किमी के बारे में भानु जी से बात कर ली एंड ही हैज एक्सेप्टेड हर. गुड. अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे काम है. बेटा, आई माइट कम लेट. हैव योर डिनर इन टाइम. ओके? Okay Dad. ओके. ओके. बाय. बाय बाय. Bye Dad. बाय बाय. और कैसे लगे मेरे डैड? बहुत अच्छे हैं. यू आर वेरी लकी टू हैव हिम. किमी, मुझे अब चलना चाहिए. दीपू भी आता ही होगा. भानु जी से मैं तुम्हारी बातें कर लेती हूँ. And I'll tell you over the phone. Okay? Bye. Take care. Bye. आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ. Hi. हाय. अरे जया, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? मैंने नौकरी छोड़ दी है. क्यों? आज से दीपू काम करेगा और मैं घर पे रहूंगी. तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं. भानु जी बहुत अच्छे इंसान है, तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी. तुमने नौकरी छोड़ दी, मुझे पता भी नहीं. तुमने बताने का मौका ही नहीं दिया. You must leave now. You'll get late, हाँ? Okay, मैं चलती हूँ. अच्छा, एक बात याद रखना. ऑफिस से निकलने से पहले मुझे कॉल कर देना. Okay. Okay? Okay. Bye. Bye. Take care. Have a good day. भाई कमाल कर दिया डीके तुमने. इसे कहते हैं चाणक्य नीति. बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी कि काम ऐसे करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे. आज तुमने वो साबित करके दिखा दिया. बस देखते जाओ सैयद, आगे होता है क्या. अगर बाली को मेरी बात पर यकीन आ गया तो समझो मेरा काम हो गया. एक बाली है जिससे मुझे खतरा हो सकता था. अरे यकीन हो क्या जाएगा. समझो बाली को यकीन हो गया. आज पहली बार तुमने अक्लमंदी से काम लिया है. ठीक है, वरना मैं तो अंदर अंदर डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर बाली को उल्टा सीधा ना बक दो. सैयद, डीके ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं कि अपना शिकार ना कर सके. मुझे बाली का शिकार करना था, वो मैंने कर लिया. तुम देखना, मैं उसको ऐसा चकमा दूंगा कि वो 7 जन्मों तक याद रखेगा. मैं कुछ समझा नहीं डीके. मैं समझाता हूं सैयद. मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं बड़ी आसानी से ये सारे गैर कानूनी धंधे छोड़ दूंगा और बाली को कानो कान खबर नहीं होगी. मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें कामयाबी दे. हाँ सैयद, मैं तो कहता हूं कि तुम भी अपने आप को जितना हो सके अंडरवर्ल्ड से बचा कर रखो. अब हमें ये गैर कानूनी धंधे करने की जरूरत भी क्या है.
ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास। अगर कुछ नहीं है तो वो पारिवारिक सुख। तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना